एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। चांद के नीचे एक साया। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। द हॉन्टेड मैंशन ये गांव के पास खड़ा था। एक चौकस पहरेदार या शायद एक भूखा जानवर। गांव वाले फुसफुसाते थे कहानियां उन लोगों की जो अंदर गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। उनकी आवाजें धीमी थीं, डर से भरी। हवेली परछाइयों की जगह थी और राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ कहते थे कि ये एक श्राप था, दूसरे बदला लेने वाली आत्माएं। सच्चाई जो भी हो, हवेली का साया था गांव और उसके लोगों पर, एक खामोश दहशत जो उनकी हड्डियों में समा गई थी। गांव छोटा था, इसके लोग परंपरा से बंधे थे और हवेली के डर से। ये एक ऐसा डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, जैसे कोई विरासत। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बच्चों को चेतावनी देते थे, दूर रहो, इसे देखो भी मत। हवेली एक वर्जित विषय था जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बात की जाती थी जब हवा चलती थी और परछाइयां नाचती थी। लेकिन डर एक अजीब चीज हो सकती है। ये आपको रोक सकती है या ये आपकी जिज्ञासा को बढ़ा सकती है। कुछ लोगों के लिए हवेली चेतावनी नहीं थी, ये एक चुनौती थी। हवा में फुसफुसाती एक हिम्मत, दूर रहो, इसे देखो भी मत। भूतों की कहानियां? सच में ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। राजू अलग था। वो कहानियों पर हंसता था, फुसफुसाहट पर। उसे डर नहीं लगता था, उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था, डर बस एक भ्रम है। उसे रोमांच पसंद था, अनजान जगहों की खोज करना। और हवेली ये उसे बुलाती थी, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाती थी। हालांकि उसके दोस्त इतने बहादुर नहीं थे। वे हमेशा डरते रहते थे। वे हवेली से डरते थे, इसके अंधेरे से, इसके राजों से। पता नहीं राजू, उस जगह से मुझे डर लगता है। वहां कुछ अजीब है। हाँ राजू, शायद हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजू जिद्दी था। उसने उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, डर को हराना होगा। उनके साहस को चुनौती दी। उन्हें साबित करना था कि वे डरपोक नहीं हैं। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में उन्होंने एक समझौता किया। वे हवेली का पता लगाएंगे, इसके रहस्यों को सुलझाएंगे और साबित करेंगे कि डर बस एक भ्रम है, एक मानसिकता है। चलो यार, सबको दिखाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हम इसे कर सकते हैं। ठीक है राजू, लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो ये तुम्हारी गलती होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलो, हम साथ हैं। रात शांत थी, हवा उम्मीद से भरी थी। चांदनी रात ने जंगल को एक रहस्यमयी आभा दी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत हो उठी हो। राजू और उसके दोस्त गांव के किनारे पर खड़े थे। उनकी नजरें दूर खड़ी हवेली पर टिकी थीं। हवेली की छाया ने उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया था। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, डर और उत्साह का संगीत। हर धड़कन के साथ उनकी हिम्मत और डर का मिश्रण बढ़ता जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सच में ये कर रहे हैं। क्या हम सच में इस रहस्यमयी हवेली में जा रहे हैं? मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है राजू। क्या ये सही फैसला है? हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। हवेली का रास्ता झाड़ियों से भरा था। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। हर कदम उन्हें अनजान के करीब ले गया, कहानियों के करीब, उस डर के करीब जो हवा में कफन की तरह लटका हुआ था। अब वे प्रतिबद्ध थे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनके सामने केवल अंधकार और रहस्य था। हवेली का दरवाजा एक उदास आवाज के साथ खुला, जैसे कोई आह। अंदर की हवा बांसी, भारी, सड़न की खुशबू से भरी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक अंतिमता जिसने उनकी सांसें रोक दी। वे जानवर के पेट के अंदर फंस गए थे, अंधेरे से घिरे हुए। क्या तुमने वो सुना? दरवाजा, ये बस। हम अंदर बंद हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। अचानक हवा का एक झोंका दालान से गुजरा, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। उनके दिल पिंजरे में बंद पंछियों की तरह धड़क रहे थे। पास रहो सब लोग, हमें साथ रहने की जरूरत है। वे अंधेरे में ठोकर खाते हुए चले। चांद की धुंधली रोशनी में उनका मार्गदर्शन कर रही थी।
उनके चारों ओर हवेली कराह रही थी। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। एक तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर से आ रही है। हमें इसे देखना होगा। चलो, क्या तुम्हें यकीन है राजू, ये जगह ये ठीक नहीं है। हम अब नहीं जा सकते। हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। वे बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम विशाल खालीपन में गूंज रहा था। रोना जोर से होता गया और जिद्दी होता गया। उन्हें दालान के अंत में एक कमरे तक ले गया। कमरा एक नर्सरी था, जो अब वीरान और भयानक लग रहा था। कोने में एक पालना खड़ा था। मकड़ी के जाले इसे कफन की तरह ढंके हुए थे। यह पालना कभी किसी बच्चे की हंसी से गूंजता था। और कमरे के बीच में एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। यह चेयर मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रही थी। फर्श पर एक खून से सना हुआ गुड़िया पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई और घूर रही थी। यह गुड़िया कभी किसी बच्चे की प्यारी साथी थी। अचानक रॉकिंग चेयर रुक गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और उसकी जगह एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी भयानक बना दिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, ठंडी और तेज जैसे बर्फ के टुकड़े। ये आवाज किसी भी दिल को दहला सकती थी। अब तुम यहीं रहोगे, इस भयानक हवेली में, मेरे साथ, हमेशा के लिए। यहाँ से कोई नहीं बच सकता। लड़कों ने चीखें मारी। उनकी आवाजें अंधेरे में समा गईं। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। हवेली खामोश खड़ी थी, विजयी। यह हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी। गांव वाले कहते हैं कि तुम अभी भी उनकी चीखें दालान में गूंजती हुई सुन सकते हो। यह हवेली की भूख की एक भयानक याद है। क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे? यह हवेली अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है।